हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीप्ति सिंह और आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं मुहावरे। ओके, कहावतें होती हैं जब मुहावरे पढ़ने वाले हैं तो केवल आपको 11 गिवन है, अच्छे से समझना है, पढ़ना है, लर्न करना है और आपका काम क्या है, इनको तो लिखना ही है, इनके थ्रू आपको सेंटेंस क्रिएट करने हैं। ओके, सेंटेंस कैसे, मैंने सेंटेंस ही लिखे हैं, मैंने मीनिंग लिखी है। तो आपको मुहावरे हैं उसका मतलब अर्थ दिया गया है, मैं आपको बता के समझा कर बताने वाली हूँ और आपको क्या करना है, सेंटेंस क्रिएट करने हैं। ओके, खोपड़ी पर लादना, खोपड़ी पर लादना मतलब जबरदस्ती थोपना। सपोज आपने भी हाल में ये सोच रहे हो गए, अरे मैम ने हमें पूरा काम दे दी कि आपको सेंटेंस बनाने हैं, मैं एग्जाम्पल दूंगी, मैं थोप नहीं रही हूँ, इट्स योर ड्यूटी। ओके, लेकिन इसका अगर वैसे मतलब अगर आपके अकॉर्डिंग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, खोपड़ी पर लादने का मतलब जबरदस्ती थोप दिया। मैम स्कूल खुल नहीं रहे फिर भी ऑनलाइन टीचिंग का या ऑनलाइन स्टडी का बहाना मिल गया और हम पर जबरदस्ती थोप रहे हैं। जो बच्चों के मैं घर पे गई हूँ या मिली हुई हूँ उनसे, उनके पेरेंट्स शिकायत करते हैं ना, मैम ये पढ़ता नहीं है, दिन भर उधम मचाता है, सुनता नहीं है, तो उन्हें क्या, ऐसे लोगों को लगता है जबरदस्ती थोपना। घर भरना, घर में खुशियाँ आना। सपोज आपका बर्थडे है, आपको बहुत सारे प्रेजेंट मिल गए, गिफ्ट मिल गए, आपका बर्थडे भी अच्छा सेलिब्रेट हो गया और आप खुशी की वजह से बहुत ज़्यादा, यानी कि घर भर जाना, घर में खुशियाँ आना। या फिर किसी क्या, सपोज छोटा बच्चा पैदा होता है तो घर खुशियों से भर जाता है, खुश हो जाते हैं। किसी की शादी होती है तो भी उनकी खुशियों से घर भर जाता है। भाग्य फूटना, अब ये उल्टा हो गया कि भाग्य फूटने से मतलब कि सब कुछ नष्ट हो जाना, दुर्भाग्य होना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सपोज कहीं जा रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कहते हैं मेरा भाग्य खराब था, यानी कि मेरा दुर्भाग्य है। ओके, यार भाग्य मेरे तो भाग्य फूट गए, या फिर मैं ये काम नहीं कर पाया या कर पाई। फोर्थ है अपने आगे किसी को ना गिनना, अपने आगे किसी को ना गिनना, इसका मतलब तो यही हो गया ना, आई एम सुपीरियर। ऐसा जो थिंक कर लेते हैं, दूसरों को अपने आगे मानती नहीं कि बस मैं ही बुद्धिमान हूँ, आई एम ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड इंटेलिजेंट मीन्स। ओके, मीन्स अपने आप को इतना सुपीरियर मान लेना, फिर किसी की सुनना ही नहीं, फिर कोई काम अगर पूछते तो अपनी एडवाइस देना स्टार्ट कर देना। तो इन चीज़ों को कहते हैं अपने आगे किसी को ना गिनना, यानी कि किसी को अपने से अधिक बुद्धिमान ना समझना। नेक्स्ट है कलेजा पसीजना। सपोज अब आप जाते हो, अगर किसी बूढ़ी आंटी है या फिर कोई जानवर है या छोटा सा आपका पपी है या फिर कोई भी छोटा जानवर है या गाय है, या आपको समझ में आ रहा है कि किसी के दुख दर्द देख के आपका हृदय में जो परिवर्तन होता है या दया आ जाती है, उसको बोलते हैं कलेजा पसीजना। फिर सपोज आपके पास अगर टिफिन है, अपना लंच भी किसी को दे देना, आपके पास जितने रुपए हैं वो किसी को दान कर देना, यानी हमें दया आने की वजह से उसे बोलते हैं कलेजा पसीजना। हृदय में तूफान उठना, जैसे सपोज तब क्या होता है, एग्जाम आते हैं, बोर्ड के एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है या फिर कोई अजीब सी बात होने वाली है, तो हृदय में तूफान उठना। सपोज अभी कोरोना की वजह से सबके मन में भावनाएं उमड़ रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इनमें मन में भावनाएं उमड़ना, यानी कि हृदय में तूफान उठना, बहुत ज्यादा कंडीशन, बहुत ज्यादा सोचना या विचारना। कलेजा मुंह को आना, क्या मतलब, यहाँ पे देखिए बहुत अधिक भयभीत होना, बहुत रेड जोन जहाँ पे हो गया है कोरोना की वजह से, वहाँ पे कलेजा मुंह में आने लगा है लोगों के, एक भय, बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हैं वो लोग और उन्हें बहुत टेंशन में रहने लगे, यानी कि कलेजा मुंह को आना। या फिर अचानक से किसी शेर आ जाए सपोज, तो हम लोग एकदम से डर जाएंगे, बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे, यानी कलेजा मुंह को आ जाएगा। प्राणाधार होना, प्राण का आधार होना, यानी कि किसी के प्राणों का आधार होना, यानी कि जीवन का सहारा होना, जीने का सहारा होना। सपोज कोई बूढ़ी डुकरिया है, डुकरी से मतलब बूढ़ी डुकरिया ही बोलते हैं ना, और या फिर कोई भी वृद्ध पर्सन होता है, व्यक्ति होता है जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी लाइफ में उनके बच्चे ही, उनके नाती पोते या जो भी बच्चे होते हैं, अगर वो उनकी केयर करते हैं तो जीने का सहारा बन जाते हैं। या फिर जैसे राजा दशरथ के लिए कहते हैं कि उनके आंख का तारा कौन थे, राम, जीने का सहारा कौन थे, राम। जब राम जी वनवास चले गए तो वो खत्म हो गए, कौन, दशरथ जी। फूले ना समाना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। आपने सोचा था कि आप अकेले पास हो जाएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से तो आप तो नॉर्मली पास हो गए, जबकि आपको पढ़ने नहीं पड़ा, यानी कि बहुत अधिक प्रसन्न होना। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, जिन्हें फेल होने की टेंशन थी, तो वो लोग तो फूले नहीं समाएंगे ना। या फिर सपोज आपको अभी लॉकडाउन की वजह से पेरेंट्स अगर मोबाइल मंगवा देते तो आप फूले नहीं समाते हो, अरे ऑनलाइन की वजह से हम लोग को मोबाइल तो देखने को मिला या हम लोग व्हाट्सएप तो यूज़ कर रहे हैं,
कहा सुनी हो जाना, आपस में झगड़ना। आप लोग 2-4 भाई बहन हो, आप लोग की सबकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, एक ही टाइम पे चल रही है, तो आप लोग आपस में झगड़ने लगते हो, कहा सुनी होती, पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगी, ऐसे अगर झगड़ते हो तो क्या हो गया, कहा सुनी हो जाती। कहा सुनी हो जाने का मतलब है आपस में झगड़ना, बातें बनाना, झूठ बोलना। अब जैसे लड़ाई झगड़ा तो कर लिया, होमवर्क करना नहीं था, और फिर आपस में क्या बात कर रहे हो, एक आपके भाई बहनों में से जो नहीं पढ़ता है वो क्या कह रहा है, मैं तो अरे पढ़ना चाह रहा था, मैं लिख रहा था, आज ही मैंने स्टार्ट किया, यानी कि वो झूठ बोल रहा है, बातें बना रहा है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सेंटेंस क्रिएट करने हैं, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस हो जाएंगे 11। खोपड़ी पर लादना, जबरदस्ती थोपना, घर भरना, घर में खुशियां आना, भाग्य फूटना, दुर्भाग्य होना, अपने आगे किसी को न गिनना, किसी को अपने से अधिक बुद्धिमान ना समझना, कलेजा पर सींचना मतलब दया आ जाना, और हृदय में तूफान उठना, मन में भावनाएं उमड़ना, कलेजा मुंह को आना मतलब बहुत अधिक भयभीत होना, प्राणाधार होना, जीने का सहारा होना, फूले न समाना मतलब होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना, कहा सुनी हो जाना मतलब होता है आपस में झगड़ना, बातें बनाना मतलब झूठ बोलना। ओके, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपना काम अपडेट करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।